आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में कम से कम 24 लोगों की मौत, तुर्की ने दी धमकी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित अलगाववादी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर शुरू हुई लड़ाई तेज हो गई है। दोनों ही देशों के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान ने आर्मेनिया को धमकी दी है और अजरबैजान के समर्थन में खुलकर आ चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने विश्व समुदाय का आह्वान किया कि वे इस क्रूरता के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ आए। उधर आर्मेनिया के परंपरागत सहयोगी रूस ने तत्काल सीज फायर का ऐलान करने और हालात को स्थिर करने के लिए बातचीत का आह्वान किया है। इस बीच आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 17 सैनिक और 2 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टरों को आर्मेनिया ने मार गिराया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेई ने इसके बीच कहा है कि उनकी तरफ से भी सैन्य नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। आर्मेनिया ने यह दावा किया है कि अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है और 33 टैंकों तथा लड़ाकू वाहनों को भी निशाना बनाया गया है। जिस इलाके में लड़ाई शुरू हुई वह अजरबैजान के तहत आता है, लेकिन यहाँ पर 1994 से ही आर्मेनिया द्वारा समर्थित बलों का कब्जा है। लड़ाई शुरू होने की वजह का पता अब तक नहीं चल सका है, लेकिन इससे पहले जुलाई में झड़पें हुई थी जिनमें दोनों तरफ से मिलाकर कुल 16 लोगों की मौत हुई थी। अजरबैजान के कुछ क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाया गया है तथा कुछ प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। अजरबैजान में तुर्की मूल के बहुत सारे लोग हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि उसने काराबाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक पहाड़ पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि आर्मेनिया ईसाई बहुल है और अजरबैजान मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाला देश है। अजरबैजान में तुर्की मूल के बहुत से लोग रहते हैं। विश्लेषकों को डर सता रहा है कि ये जंग नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए। तो ये थी अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग की खबरें। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।